हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट corresponding to that, speed, velocity. Also we have discussed about average speed, average velocity, instantaneous speed and instantaneous velocity. And regarding with this also we have discussed many graph also. इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है कि ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड सम इक्वेशंस ऑफ मोशन. अगर हम उसको फिर से रिवाइज करें देन द इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन से v is equal to v naught plus 80, where v naught is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time duration and v is the final velocity. By the same way, equation for the displacement d is equal to v naught t plus half 80 square. And one more for the displacement, the d is equal to v square minus v naught square upon 2a. ये हमने ऐसे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन कर रखी है. एक और हम बोल सकते हैं रिगार्डिंग विद द डिस्प्लेसमेंट और जो भी उसकी एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, वी कैन से v plus v naught by 2 into t. तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है. इससे रिलेटेड भी ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं. उसमें से एक हम डिस्कशन अगर करें कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड. देखो, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड अलग है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड अलग है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड, देन यू कैन से t is equal to 5. जो भी यहाँ पर हमारी इक्वेशन है उसमें t is equal to 5 रखो. इजीली यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड. अगर तुम्हें ऐसे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जस्ट कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोई भी वैल्यू और बोले जस्ट कैलकुलेट distance travel in 5 seconds. Then put the value of t as a 5. Easily you can calculate displacement. लेकिन अगर ऐसा पूछे calculate distance travel in 5th second. Distance travel in 5 second अलग है और distance travel in 5th second अलग है. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकंड कैसे करें? तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकंड मतलब जो ऐसे 5 सेकंड का जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें से 4 सेकंड का माइनस करो. समझ में आ रहा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऐसे हमारी 5th सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. इसका मतलब कि 5 सेकंड में जितना हुआ उसमें से 4 सेकंड का निकाल दो. व्हाटएवर द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो तुम्हें लास्ट सेकंड का मिलेगा एज ए 5th सेकंड. समझ में आ रहा? ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन n-1 सेकंड. देखो, हमने जैसे बोला 5th सेकंड में, तो क्या किया हमने 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 मतलब 5 माइनस 1. तो ऐसे ही डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड जैसे 10th सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 9 सेकंड. ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल इन
डिस्टेंस ट्रैवल in n second minus distance travel in n minus 1 second। तो इजीली हमें n सेकंड में मिल जाएगा। कभी भी ऐसे पूछे कि कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल इन 7th सेकंड, तो एक्चुअली हुआ डिस्टेंस ट्रैवल इन 7 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकंड। लेकिन अब जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें तुम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो कि अगर पूछ रहे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 3rd सेकंड कितना होगा, तो जब लास्ट में जो फॉर्मूला मिलेगी उसमें डायरेक्ट तुम्हें 3 ही रखना है, तो वो इजीली कैलकुलेशन हो सकती है। चलो, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड मतलब हमारे पास फॉर्मूला है v नॉट n माइनस प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ट्रैवलिंग n माइनस 1 t की जगह पर n माइनस 1 मतलब v नॉट n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हुआ v नॉट n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, चलो इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हुआ v नॉट n माइनस v नॉट प्लस हाफ a, ये हुआ a माइनस b होल स्क्वायर मतलब n माइनस 1 होल स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो ये v नॉट n प्लस हाफ a n स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हुआ माइनस v नॉट n माइनस माइनस प्लस v नॉट। अब इस ब्रैकेट में ओपन करोगे तो ये होगा a n स्क्वायर बाई 2 प्लस है, आगे माइनस है इसलिए माइनस a n स्क्वायर बाई 2, फिर ये आएगी माइनस टर्म और इसमें 2 कैंसल, a n तो माइनस a n, लेकिन आगे माइनस है इसलिए प्लस a n, फिर ये ओनली a बाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a बाई 2 प्लस है, आगे माइनस है इसलिए माइनस a बाई 2। चलो अब यहां पर ये प्लस v नॉट n माइनस v नॉट n कैंसल, फिर ये प्लस a n स्क्वायर बाई 2 ये माइनस a n स्क्वायर बाई 2 कैंसल, जो बाकी बचा वो लिखो, तो ये है v नॉट प्लस a n माइनस a बाई 2, therefore it is v नॉट प्लस a कॉमन निकाल दो, it is n माइनस 1 बाई 2। चलो इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन करो कि इसमें जो 2 है उसका एलसीएम ले लो, इसमें से 2 एलसीएम हुआ, दैट्स व्हाई इट इज v नॉट प्लस ये होगा 2n माइनस 1 बाई 2, जिसको अगर हम प्रॉपर लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि v नॉट प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड हुआ v नॉट प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब अगर डायरेक्ट पूछे कि जस्ट कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल इन 10th सेकंड, तो आप तुम्हें ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फिर कैलकुलेट करो। इससे अच्छा है डायरेक्ट यहां पर 10 रख दो कि
कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड होगा तो यहाँ पर 20 माइनस 1 19/2 v0 प्लस 19a/2। अब जो भी इनिशियल स्पीड दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो कहीं ना कहीं ऐसे 0 लिखा होगा कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है तो इनिशियल स्पीड भी 0 है, तो सिर्फ यह होगा a/2 into 2n minus 1। तो दिस इज द वन एक्स्ट्रा इक्वेशन जो ऐसे रिपीटेडली पूछते हैं, कई बार पूछते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू या न्यूमेरिकल में कई बार होगा कि लिखा होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन पर्टिकुलर सेकंड। जैसे हमने बोल दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमने बोला था कि इट इज पर्टिकुलर। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रैवल इन एंड सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3rd सेकंड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन 15th सेकंड में कितना होगा। तब ये इक्वेशन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखो कि डिस्टेंस ट्रैवल इन एंड सेकंड कहां से मिलेगा, तो कि v0 प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। जो n होगा वो हमारे लिए जो भी पर्टिकुलर हमें सेकंड दे रखी है। तो ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हमने कर दिया कि डिस्टेंस ट्रैवल इन एंड सेकंड कितना। चलो अब यहां से आगे अगर हम करें तो हमें थोड़ी बहुत ऐसे फ्री फॉल के बारे में बोलना है, रिगार्डिंग द फ्री फॉल, और उसकी भी हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो फ्री फॉल किसको बोलेंगे, तब अगर हम ऐसा बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसको कोई भी एक ऐसी सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप कर दें कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एनी सर्टेन हाइट देन इट विल मूव डाउनवर्ड इन ग्रेविटी, वी कैन से इन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स it falls downward direction और it's perform accelerated motion due to gravity। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो सभी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगा। देखो वर्डिंग पर ध्यान दो, मैंने बोला कि ऑन निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस the acceleration on any object is same। acceleration same है, मतलब चलो मेरे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है और एक ये है। देखो दोनों का मास अलग है, तब दोनों के ऊपर फोर्स अलग आएगा, बट आई एम सेइंग एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये डाउनवर्ड आएगा, उसका एक्सेलरेशन इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉप कर दूं और तब ये नीचे आएगा, उसका भी एक्सेलरेशन यही होगा। मतलब इफ वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस तब एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इज सेम। तब कोई भी सर्टेन हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करें देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल। Whenever object drop from any certain height या any proper height from the earth surface, it's perform free fall motion बोल सकते हैं। अब during free fall हमने बोल दिया कि gravitational acceleration is same for all the object। मास अलग है तो फोर्स अलग आएगा, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन होती है mg। लेकिन यहां पर हम फोर्स का कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे अभी, ओनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑल ऑब्जेक्ट इज सेम इन फ्री फॉल। अब इसी से रिलेटेड हमें थोड़ी बहुत उसकी एज ए वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्कस करनी है, डिस्प्लेसमेंट की करनी है, जो ऐसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है बस उसी में हम बोल देंगे। तब
during free fall, whatever the acceleration is called is gravitational acceleration g. अब यहां पर हम ऐसे टू टाइप्स ऑफ मोशन सोच सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो उसकी मोशन डाउनवर्ड होगी। कई बार हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ सम वेलोसिटी। जैसे हम थ्रो करेंगे तब तो हम कुछ वेलोसिटी से थ्रो करेंगे ऊपर, और जब भी वो एयर में है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड लगेगा ही। मतलब ऑलवेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो g लगेगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक ध्यान में रखो कि ऑलवेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करें फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो नीचे आने में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ऊपर थ्रो करें तो जैसे ऊपर जा रहा है तब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, और फिर वो वापस नीचे आएगा तब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तब दोनों को अलग अलग फॉर्म में हम लेंगे। इनिशियली वी विल कंसीडर ओनली ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो वी आर थ्रोइंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और ऊपर जा रहा है तब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। उस टाइम पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर करना है। तो यहां पर अब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। तब हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर्ड एज नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें डाउन में लग रहा है, तब डाउनवर्ड में हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। तो अगर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जस्ट कंसीडर g एज ए नेगेटिव। डाउनवर्ड जो है उसको नेगेटिव कंसीडर करो। इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, और उस टाइम पर अब ऐसे दो अलग अलग मोशन सोचते हैं। चलो यहां पर सोचते हैं अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि जो a है उसको हमें माइनस g कंसीडर करना है, क्योंकि वो डाउनवर्ड में लगे, इसीलिए माइनस g। तब हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। तब बोलते हैं, याद करो कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ऑलवेज रिमेंबर बाय दिस वे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at, लेकिन a की जगह पर माइनस g, देन v इज इक्वल टू v नॉट माइनस gt। अरे समझ, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये होगा v नॉट t माइनस हाफ gt स्क्वायर। बाय द सेम वे d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, देन इट इज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस 2g। अरे समझ, तो एक्सेलरेशन को अगर हम माइनस g लिखे तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। चलो अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड मोशन में, और उसको सिर्फ हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप कर रहे हैं तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। When we drop the object, the initial velocity is 0. अब initial velocity 0 है, और अब देखो दोनों डाउनवर्ड में आ रहे हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, g की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है।
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट हम पॉजिटिव इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी नेगेटिव, ये इनिशियल तो 0 हो गया सभी के लिए, डाउनवर्ड अगर मैं जी नेगेटिव लिखूं तो वेलोसिटी में मुझे नेगेटिव लिखनी पड़े, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव v इज इक्वल टू जी। तो फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन वी कैन से g कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। अगर अपवर्ड मोशन है तो g एज ए नेगेटिव। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अपोजिट में है तब g जो है वो हमें नेगेटिव लेना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मोशन भी नीचे हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा और एक्सेलरेशन भी नीचे, उस टाइम पर दोनों हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तब v इज इक्वल टू जी डी। ऐसे है d इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 है, तब ये हो गया हाफ जी डी स्क्वायर। अगर दोनों नेगेटिव कंसीडर करो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे यहां पर d इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव अगर रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है तब हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड g पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड थोड़ी एज ए फ्री फॉल से रिलेटेड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉप करते फ्रॉम सर्टेन हाइट देन it will move downward direction. This motion is called free fall motion. Once again, during free fall acceleration of any object is same. देखो कई बार ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं तो बोल सकते हैं हम कि एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी बड़ा सा पत्थर है और छोटा सा पत्थर है, दोनों को ड्रॉप करो, उसके दोनों के लिए एक्सेलरेशन जो है वो सेम लगेगा। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, देखो अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं कि आई एम नॉट सेइंग द फोर्स दोनों में अलग लगेगा, बट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ, क्योंकि दोनों अर्थ के ग्रेविटेशन में ही नीचे आ रहे हैं। तो अर्थ के ग्रेविटेशन में नीचे है तो दोनों की जी की जो वैल्यू है दोनों के लिए वो सेम लगेगी। मास अलग है तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो फोर्स दोनों में अलग लगेगा। क्लियर? चलो अब इससे रिलेटेड थोड़ी और हम डिस्कशन करें regarding with the free fall। तब कोई भी ऑब्जेक्ट इसी में वापस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अब अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर दिया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v0, तो कितनी हाइट या कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना मैक्सिमम तक जाएगा वो। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसीलिए अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर दिया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v0, तब बोलेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको तुम हाइट भी बोल सकते हो, फॉर मैक्सिमम हाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तब जस्ट यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, तब हम बोल सकते हैं कि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहां से कर सकते हैं, देखो ये तो 0 हो जाएगा, फाइनल 0,
इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड में है, एक्सेलरेशन डाउन, इसलिए -2g तो आएगा। लेकिन इक्वेशंस में सोचो कि अगर तुम v की जगह पर 0 रखो तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस मैक्सिमम हाइट कितनी होगी v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर? अब यहां से पूछा है कि वो कितने टाइम तक ऊपर जाएगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट। तब यहां से कर दो, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 इज इक्वल टू v नॉट माइनस gt। तब बोल सकते हैं कि gt इज इक्वल टू v नॉट, माइनस है इसको यहां ला दे तो प्लस, देन व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ एसेंट? It is v naught upon g. It is the same time of descent. जितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है और मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, उतने ही टाइम में वो वापस नीचे भी आएगा। मतलब तुम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो और वापस तुम्हारे हाथ में आया, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम जो है वो सेम लगेगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट ये हुआ, टाइम ऑफ डिसेंट भी ये हुआ, तब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा बोलो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज क्या हो जाएगा, डबल 2v0 अपॉन g। मतलब यहां से तुम्हें जो भी आंसर मिला उसका डबल कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट है वो वापस तुम्हारे हाथ में आएगा। क्लियर? अब ऐसे ही अपवर्ड मोशन से रिलेटेड, सॉरी ये हमने अपवर्ड मोशन, सॉरी अब डाउनवर्ड मोशन से रिलेटेड। ओके, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या किया हमने? तो कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट, तो ड्रॉप करेंगे तो बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब दोनों डाउनवर्ड में है, दोनों हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तब उसने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं यहां पर, जैसे ये हो गया v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, देन द हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर अपॉन 2g। अगर उसकी कोई भी फाइनल वेलोसिटी है तो नीचे डिस्टेंस d ट्रैवल करके उसकी फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। ऐसे दूसरी इक्वेशन टाइम के रिगार्डिंग हमारी ये रही, d इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। और अगर पूछे कि व्हाट अबाउट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवर द d अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gd, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gd। तो ये हो गई डाउनवर्ड से रिलेटेड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तब ये दो इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट की मिली। अगर यहां से टाइम से रिलेटेड तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वो यहां पे रखो तो हमें उसकी इनिशियल फाइनल स्पीड भी मिल सकती है, दैट इज अंडर रूट 2gd। आ रहा है समझ में? तब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसी से रिगार्डिंग हमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ग्राफ जो करने हैं, कि ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमें, तब इसके ग्राफ अलग अलग हमें ग्राफ बहुत सारे यहां पर डिस्कस करने हैं। जो हमने आगे थोड़े बहुत कर रखे हैं, अब थोड़े बहुत और डिस्कस कर देते हैं। चलो अब यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं
टी तो टाइम है ही, और अगर मैं डी लिखूं उसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ। चलो अब कोई ग्राफ ऐसा दिया है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा है, तो उसको क्या बोलोगे? यस एग्जैक्ट, द बॉडी एट रेस्ट, या फिर नो मोशन, वो मोशन नहीं करता। वेरी गुड। चलो अब कुछ ऐसा दिया तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। यस वेरी गुड, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। चलो इसी में अब अगर कुछ ग्राफ ऐसा दिया तो बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। ओके चलो अब इसी में कुछ ऐसा ग्राफ तुम्हें दे दिया, तब क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो यहां पर आगे हमने डिस्कशन किया था अबाउट थीटा से रिलेटेड, याद है? इट इज डी एक्सेलरेटेड मोशन। और चलो अब कुछ ऐसा ग्राफ तुम्हें दे दिया, इसको कैसे पढ़ोगे? तो डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ और विद द टाइम देयर इज मतलब एट कांस्टेंट टाइम देयर इज अ चेंज इन पाथ लेंथ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पर पाथ लेंथ जो है वो कभी चेंज नहीं होता, तो ऐसा ग्राफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलो ऐसा कोई ग्राफ दे दिया कि टाइम इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस पाथ लेंथ। एक हमने डिस्टेंस पाथ लेंथ बोला है, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा और इंक्रीज ही होगा। चलो अब इसी में कुछ ऐसा ग्राफ दे देते हैं, कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है तब उसका जो पाथ लेंथ है वो ऐसे एक डायरेक्शन सेम वन डायरेक्शन मोशन में कुछ ऐसा कि और वापस टाइम डिक्रीज हुआ। देखो डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ तो इंक्रीज हुआ लेकिन टाइम डिक्रीज हुआ, तो टाइम डिक्रीज हो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे टाइप के ग्राफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं। तो कई बार ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और उसमें ऐसा कोई भी ऑप्शंस रख दे, तो अगर होगा नन ऑफ दिस तो हमें चूज करना है उसमें नन ऑफ दिस। चलो अब यहां पर ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है फॉर द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में ये मतलब सेम टू सेम जीरो वेलोसिटी बोलेंगे, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओके। चलो कुछ ऐसा तो बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म
चलो कुछ ऐसा ग्राफ दिया, तो व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? रिटार्डेशन। डीएक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन मोशन। चलो उसी में कुछ ऐसा ग्राफ दिया, तो बोलेंगे टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, तो बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। और चलो ऐसा ही कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में कुछ ऐसा दे रखा है, तो भी ऐसा है कि ये नेगेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। चलो अब करने हैं हमें मोशन से, मतलब वेलोसिटी से रिलेटेड, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ तुम्हें कुछ अलग अलग दे रखे हैं, तो उसको तुम कैसे रीड करोगे। अब यहां पर कर रहे हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उसमें भी चलो कुछ फर्स्ट ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कुछ ऐसा। बोलो क्या बोलोगे उसको? नो, इट इज नॉट रेस्ट, ये रेस्ट वे नहीं है। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, मतलब बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, यस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? चलो फिर ऐसा कुछ दिया ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा, तब बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ऐसे अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं, तो जिसमें इसका स्लोप ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका थीटा बोल सकते हैं कि थीटा ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो हमने आगे के वीडियो में डिस्कस कर रखा। चलो कई बार हम ऐसा भी ग्राफ दे सकते हैं तुम्हें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कुछ यहां से बोलेंगे v नॉट यहां पर, तो ये जो हुआ उसमें बोल सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां पर टाइम t इज 0, वेलोसिटी 0 है, तो एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, और फिर उसका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है मतलब, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। चलो अब कोई भी ग्राफ तुम्हें ऐसा दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो बोलेंगे ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन ए, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी। फिर कुछ ऐसा ग्राफ है, तो बोलेंगे डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, डिक्रीजिंग इन ए, और स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। और अगर कुछ ऐसा ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस,
जो भी है ऐसा बोलेंगे डिक्रीजेस, और उसका जो स्लोप आएगा वो होगा नेगेटिव, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी बोलेंगे हम नेगेटिव मिलेगा। चलो उसी में कुछ ऐसा ग्राफ दिया, इस ग्राफ को कैसे करें, मतलब कि टाइम के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और फिर एक टाइम पर जीरो हुई वेलोसिटी, और फिर टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी है। इसका मतलब तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम थ्रो करो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, एक टाइम पर जीरो भी होगी t1 टाइम पर, और फिर वापस वो अपना मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपवर्ड पॉजिटिव करो तो फिर वो डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। वैसा ग्राफ, मतलब ये जो है जो भी ऑब्जेक्ट तुम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो फिर वो वापस आ रहा है नीचे, तो ये दिखा रहा है। आया समझ में? चलो ऐसा ही कुछ ग्राफ अलग से दे रखा है, कुछ ऐसा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कुछ ऐसा दे रखा है। ये 1 2 3 कोई भी ऐसे कंसीडर करो, तब इसमें वेलोसिटी का फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेलोसिटी अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो रही है, तब ऐसे वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड हमने बोला है कि अगर हम इसका एरिया कंसीडर करें तो एरिया होता है एज ए मल्टीप्लाइज, तो वेलोसिटी इनटू टाइम वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसका हम एरिया लेना है तो एरिया से मिलेगा हमें उसका डिस्प्लेसमेंट, तब इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तब बोलेंगे इसका एरिया माइनस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो बोलेंगे एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। हाँ, तीनों की वैल्यू अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा, लेकिन वैल्यू जब अलग अलग होगी तो तीनों का एरिया हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, आया समझ में? चलो ऐसे हमें कुछ स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ दे रहे थे, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम हुआ। चलो अब करते हैं स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ। तो स्पीड वर्सेस टाइम में अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे रखा है तो यहां पर भी बोलेंगे कि बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में हम कुछ भी इनिशियल स्पीड से उसको हम थ्रो करते हैं, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, और फिर वो वापस डाउनवर्ड में आ रहा है, लेकिन यहां पर हमें उसकी स्पीड ही कंसीडर करनी, इसलिए टोटल हम पाथ लेंथ कंसीडर करेंगे। ओके, आ रहा है समझ में? तो यहां पर हमें ये जो ग्राफ होगा उसमें वेलोसिटी नहीं स्पीड वर्सेस टाइम बोलेंगे कि वो अपवर्ड भी जा रहा है, वापस डाउनवर्ड भी आ रहा है, और इट्स रिटर्न टू द सेम प्लेस, जहां से ऑब्जेक्ट से थ्रो कर रहे फिर वापस सेम प्लेस पर आ रहा। ऐसे कुछ हमें ग्राफ स्पीड वर्सेस का कुछ ऐसा भी दे रखा है। तो इनिशियल 0 है, तब उसको हम ड्रॉप करें कोई भी ऑब्जेक्ट, तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नीचे जाकर कोलाइड होकर वापस रिबाउंस होगा, तो रिबाउंस होगा तो
फिर वापस उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज, जैसे ऊपर आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और सर्टेन टाइम पर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये जब हम थ्रो करें अपवर्ड और ये जब हम ड्रॉप करें कोई भी ऑब्जेक्ट तब। चलो अब ऐसे ही कुछ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में कुछ ऐसे दे रखे हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड। फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये जो है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। और अगर कुछ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे रखा है, तब ये बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में अगर हम एक्सेलरेशन इनटू टाइम करें तो वो मिलता है वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर मल्टीप्लाई करें तो बोलते हैं एरिया, एरिया मिलेगा हमें वेलोसिटी, और क्या होगा? तो बोलेंगे एरिया ऑफ वन माइनस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ 3। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हमें मिलते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो अगर मैं ऐसा बोल दूं तो थोड़ा बहुत ऐसे कि अगर कहीं पर भी हमें स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम अगर हमें, मतलब हमारे पास ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, और इसका अगर हम स्लोप कंसीडर करें तो मिलता है हमें वेलोसिटी। ऐसे ही अगर हम स्लोप है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ तो मिलता है हमें एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो करना पड़ेगा हमें एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ऐसे हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो एरिया ऑफ ग्राफ करना पड़े हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम से हमें दो चीज मिल सकती है। देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर हम इसका स्लोप ले तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया में तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग ग्राफ के लिए क्या होगा, क्या चाहिए हमें, उस हिसाब से हमें डिस्कस करना है।